वेलकम ऑल ऑफ यू हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। हाई कोर्ट में आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई है। टोटल सीट की बात करें 28 पोस्ट है, याद रखिएगा। रिसर्च लॉ असिस्टेंट की पोस्ट है, याद रखिए। लीगल रिसर्चर की बेसिकली पोस्ट है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, याद रखिएगा। आप एलएलबी डिग्री आपके पास है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एलिजिबल है, याद रखिएगा। स्टाइपेंड मिल रहा है 50,000 रुपीज, ठीक है। याद रखिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, लेकिन हाईकोर्ट में आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, साथ में आपको 50,000 स्टाइपेंड मिल रहा है, ठीक है। एलएलबी डिग्री चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं जरूरत है। देखते हैं कहाँ पे वैकेंसी आपकी नोटिफाई हुई है, डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ मद्रास आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे इनवाइट किया गया है 28 वैकेंसीज के लिए। 28 वैकेंसीज किसके लिए? रिसर्च लॉ असिस्टेंट। रिसर्च लॉ असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक। जजेस, ऑनरेबल जजेस के अंडर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रिंसिपल सीट हो या मदुरई बेंच आपकी होगी, ठीक है। दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा एडॉक बेसिस पे, 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए एडॉक बेसिस पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब बेसिकली मिल रही है, जिसमें स्टाइपेंड 50,000 मिल रहा है आप लोगों को। अप्लाई बेसिकली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आप लोग कर सकते हैं, पोर्टल पे जाके। बाकी डिटेल्स की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए जो कैंडिडेट बेसिकली जिनकी एज 30 साल से कम है, ठीक है, जिनकी एज 30 साल से कम है, ऑब्वियस बात है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आपने ग्रेजुएशन इन लॉ किया हो, एलएलबी किया हो, ठीक है। चाहे वो बेसिकली आप देखो 3 इयर्स एलएलबी की बात कर रहा है, ठीक है। 10+2 आपने 12 तक किया हो, फिर हम ये ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किया हो और साथ में 3 ईयर एलएलबी किया हो तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। या आपने डायरेक्टली 10+2 के बाद 5 ईयर एलएलबी किया है, या आपने 10+2 के बाद हो सकता है बीटेक किया हो और उसके बाद बेसिकली आपने 3 ईयर एलएलबी किया हो। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रिकॉग्नाइज है, तो आप बेसिकली एलिजिबल होंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो ओनली कैंडिडेट हु हैज पास्ड देयर एग्जामिनेशन विद द ड्यूरेशन ऑफ देयर कोर्सेज आर एलिजिबल टू। इसका मतलब 5 ईयर कोर्स है तो 5 साल में ही आपने लॉ कंप्लीट किया हो तो ही आप एलिजिबल है। अगर आपने 6 साल में लॉ कंप्लीट किया या 3 साल कोर्स 4 साल में किया है तो आप एलिजिबल नहीं होते हुए दिखेंगे, ठीक है। क्लियर सबको? ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑब्वियस बात है, हाई कोर्ट मद्रास में आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी। वो प्रिंसिपल सीट और बेंच जो मदुरई बेंच है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो लॉ रिसर्चर्स का रिसर्च का काम होता है, बेसिकली फुल टाइम बेसिस आपको जॉब है, याद रखिएगा। जिसमें आपको ब्रीफिंग करनी है, एज अ लॉ क्लर्क की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिस भी जजेस के अंडर आपको अटैच किया जाएगा, ठीक है। तो ब्रीफ करना, समराई करना फ्रेश एडमिशंस मैटर्स को, साइनॉप्सिस बनाना रेगुलर हियरिंग मैटर्स को, ठीक है। अगर आप जो हियरिंग हो रही है तो उस टाइम भी आप मैटर्स को सुनेंगे ताकि आप लोग आर्गुमेंट्स को लिख पाए आप लोग, ठीक है, जो जजमेंट में हेल्प करेगा। रिसर्च वर्क की बात करें, असिस्ट करना जजेस को, ठीक है, उनके स्पीचेस और एकेडमिक्स पेपर्स के लिए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर सबको? नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका वाइवा होने वाला, याद रखिएगा। और ये ऑफलाइन वाइवा है, ऑनलाइन नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे? प्रिंसिपल सीट चेन्नई और मदुरई बेंच में, ठीक है, जो भी आपको नियर बाई पड़ेगा वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कमेटी ने देखो डिसाइड एज ए डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, अगर ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे, मान लीजिए मैं कहूँगा 28 सीट है और 500 या 800 या 1000 एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो ऑब्वियस बात है आपको इतने पॉसिबल नहीं है कि सबका इंटरव्यू लिया जाए, तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो स्टाइपेंड की बात हो रही है, स्टाइपेंड को वो आपको 50,000 पर मंथ पे किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको रिम्यूनरेशन या अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आप मद्रास हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो देख सकते हैं आप लोग, लास्ट डे आपका 15 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है उसे देखो फिल कैसे करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट थ्रू किसके थ्रू करना है? रजिस्टर्ड पोर्ट या एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक है। उसको आपको एनवलप में भर के, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा और अपने जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बात करें, जो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, लॉ डिग्री, ठीक है, वो सब की सेल्फ अटेस्ट कॉपीज आपको साथ में अटैच करनी है। और ठीक है, वो आपको भेजना है 15 तारीख से पहले पहले। ये एड्रेस लिखा हो, ठीक है, द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मद्रास, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, साथ में आपको मेल भी करना है। इसका मतलब हार्ड कॉपी भी भेजनी है आप लोगों को
और एप्लीकेशन फॉर्म की जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी आपको मेल करनी है, याद रखिएगा। ठीक है, भूल मत जाइए कि अगर आपने मेल कर दिया है तो हार्ड कॉपी नहीं भेज रहे। हार्ड कॉपी भेजनी है, मेल भी, दोनों चीज आपको एक साथ करनी है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम ग्रुप में जुड़ सकते हैं मुझसे, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, व्हाट्सएप पे ग्रुप, या बेसिकली आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज को। थैंक यू सो मच।